बिहार चुनाव सर पर हैं और आपके भी व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे होंगे कि सारे गीदड़ इकट्ठा होकर शेर को हराने चले हैं। असल में ये बात कही जाती है भाजपा और उसके विरोधी दलों के लिए। कहते हैं कि विरोधी दल गठबंधन बना रहे हैं ताकि भाजपा हार जाए। तो क्या ये गठबंधन पहली बार आया? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज की भाजपा दक्षिणपंथी पार्टी ने एक जमाने में वामपंथी दलों के साथ गठबंधन बनाया था। भारत में गठबंधन का इतिहास काफ़ी पुराना है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत 1977 में जनता पार्टी, जो आज की भाजपा भी कही जा सकती है, कि इसकी सरकार से हुई, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। जनता पार्टी में कुल 13 दल शामिल थे। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन लेने के चलते जनता पार्टी की सरकार गिर गई और जनता दल सेकुलर के चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो भी ज़्यादा नहीं रह सके, 1980 तक ही वो पद पर बने रहे। फिर दोबारा चुनाव हुए, कांग्रेस आई। साल 1989 में कांग्रेस की हार के बाद जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दलों से मिलकर, ये जनता दल दूसरी है, जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दलों से मिलकर बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार अस्तित्व में आई और विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इस दौरान जो सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आई वह थी धुर विरोधी भाजपा और वाम दलों का साथ आना। दरअसल 1987 में रक्षा मंत्री पद से हटाने के बाद वीपी सिंह ने जन मोर्चा का गठन किया था। यह मोर्चा लगातार राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोल रहा था। 1989 के लोकसभा चुनाव से पहले वीपी सिंह ने जन मोर्चा, लोकदल, जनता पार्टी और कांग्रेस एस को मिलाकर जनता पार्टी बनाई, एक तरह का गठबंधन। इसके बाद उन्होंने वाम और दक्षिणपंथी कुछ दलों को साथ लेकर राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। 1989 में ही राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी और वीपी सिंह बने प्रधानमंत्री। उसी दौरान मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने पर भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे यह सरकार गिर गई। इस चुनाव में कांग्रेस को 197, जनता दल को 143, भाजपा को 85 और वाम दलों को 45 सीटें मिली थी। साल था 1990 और 91। जनता दल या भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनी और चंद्रशेखर बने प्रधानमंत्री। लेकिन ये सरकार महज कुछ ही महीनों में गिर गई। 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक इस सरकार को कांग्रेस ने बाहर से ही समर्थन दिया हुआ था। जनता पार्टी सेकुलर, लोकदल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जगजीवन सिंह वाली और जन मोर्चा से मिलकर जनता दल बना हुआ था। जब 1996 में लोकसभा चुनाव हुआ तो ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल पाया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन उनकी सरकार महज 13 दिन ही चल पाई। इसके बाद 13 पार्टियों ने मिलकर बनाया संयुक्त मोर्चा। संयुक्त मोर्चा ने 1996 में पहली बार सरकार बनाई, जिसके प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा। लेकिन ये सरकार 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक ही चल पाई। इसके बाद 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। दोनों बार सरकार कांग्रेस के समर्थन वापस लेने की वजह से गिर गई। 1998 के आम चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA बना। इसमें 13 दल शामिल हुए। चुनाव बाद NDA की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी बने प्रधानमंत्री। लेकिन AIDMK के समर्थन वापसी के चलते ये सरकार 13 दिन में ही गिर गई। इसके बाद 1999 में चुनाव हुआ, जिसमें NDA को पूर्ण बहुमत मिला और फिर बने अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री। 1999 के चुनाव में इस NDA को पूर्ण बहुमत मिला
2004 के लोकसभा चुनाव के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए बना। इसकी सरकार के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। यूपीए की सरकार को सपा और वाम दलों का भी बाहर से समर्थन प्राप्त था। इस चुनाव में यूपीए को 222 सीटें मिली थी और बाद में 2008 में वाम दलों ने यूपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तब सपा ने सरकार को गिरने से बचाया था। इसके बाद 2009 में हुए लोकसभा में फिर से यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। यूपीए को इस चुनाव में 262 सीटें मिली थी। इसके बाद 2014 में फिर से राजग के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार आई और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। इस गठबंधन की अभी तक सरकार चल रही है। ये भाजपा की सरकार नहीं है। जब चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता तब गठबंधन की सरकार बनती है। इसकी वजह भारत में बहुदलीय व्यवस्था का होना है। कई दल होने की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए गठबंधन, बहुत सारी पार्टियों का एक होना, ये कोई साजिश नहीं, जरूरत है।